और इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ डॉक्टर विजय कपूर जी जुड़ रहे हैं। प्राइवेट अस्पताल का जो संगठन है इस वक्त जो आंदोलन कर रहा है उनके सचिव हैं। डॉक्टर विजय जी, आपसे जानना चाहेंगे, आक्रोश जाहिर सी बात है, घटना ही कुछ इस तरह से हुई है, आक्रोश होना लाजमी है, लेकिन अब आगे की क्या कुछ रणनीति है, क्या कुछ मुख्य मांगे हैं ताकि इस तरह का घटनाक्रम आगे पुनरावृत्ति उसकी ना हो? क्या कुछ आपके पास ये डिमांड्स हैं? देखिए, मुख्य मांगे क्लियरली 3 हैं जी। नंबर 1, जिन पुलिस अधिकारियों कर्मियों ने धारा 302 का दुरुपयोग किया है, दौसा लालसोट से चिकित्सक दंपति उनके परिजनों को धारा 302 लगा के हैरेस करने के बाद चिकित्सक को आत्महत्या के लिए मजबूर किया है, उन अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए, अरेस्ट किया जाए। जी। नंबर 2, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट 2008 के तहत जो भी धाराएं उचित उसमें हैं, जैसे कि उकसाने के लिए, चाहे वो परिजन हो, चाहे पुलिस वाले हो, चाहे नेता हो, जिन्होंने भी हंगामा किया, उकसाया या उत्पात किया, उनके खिलाफ सेक्शन 3 के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और नंबर 3, अबेटमेंट टू सुसाइड, आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए, इन सब के खिलाफ धाराएं लगा के इनको उनके तहत जो भी गिरफ्तारियां जुर्माना होना है वो किया। जी। और डॉक्टर विजय कपूर, ये पहला केस इस तरह का मानकर चल सकते हैं, लेकिन अस्पतालों में जब भी कभी मरीज की मौत होती है, डॉक्टर पर आरोप लगाए जाते हैं, इलाज में लापरवाही के आरोप लगाए जाते हैं, हंगामा होता है, शव रखकर प्रदर्शन होता है, ये घटनाक्रम रुक नहीं रहा है। भले ही सरकार ने कई कानून बना दिए, कई स्ट्रिक्ट एक्शंस ले लिए, लेकिन ये हंगामा लगातार जारी है। यही वजह है कि आगे जाकर इस तरह के घटनाक्रम होता है। इसे किस तरह से रोक सकते हैं? इसको रोकने का एक ही तरीका है, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट 2008 को सख्ती से और पूरी तैयारी से लगाया जाए। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि जो पुलिस अधिकारी अपने पदों का दुरुपयोग करते हैं, गलत धाराएं लगाते हैं, उनको एक बार तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इससे संदेश तो जाए कि पुलिस भी अपने पदों का दुरुपयोग ना करे और डॉक्टरों में भी एक सुरक्षा का भावना जागे। जी। और डॉक्टर विजय, आपसे बातचीत करने से पहले हमने चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा से भी फोन लाइन पर बातचीत की थी। उन्होंने कहा, आश्वस्त किया है कि एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बैठाई गई है और फिलहाल डॉक्टर्स जो आक्रोश सड़कों पर कर रहे हैं उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपील भी की है। देखिए, नहीं, परसादी लाल मीणा जी को आप ये मैसेज दे दीजिए कि अब जांच कमेटी बनाने से काम नहीं चलेगा। अब जो डॉक्टर्स हैं इतने आक्रोशित हैं कि अब जांच कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार नहीं होगा। अब तो कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, तुरंत सस्पेंशन होना चाहिए और सारे काम होने चाहिए। और अगर नहीं होते आज शाम तक तो कल से इंडेफिनेट बंद और इमरजेंसी सर्विसेज को बंद किया जा सकता है। और आपके प्रतिनिधि मंडल की कोई बातचीत की संभावना सरकार के स्तर से? अगर सरकार बुलाएगी तो जरूर जाएंगे बात करने के लिए, सरकार बुलाएगी। और आज पूरे दिन भर प्राइवेट डॉक्टर्स अपने अस्पताल बंद रखकर विरोध जाहिर कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे जो आंदोलन है इससे और मरीजों को, उनके तीमारदारों को भी तकलीफ हो सकती है पूरे दिन भर। और आगे भी आप जिस तरह की रणनीति रखेंगे, इसके लिए क्या कुछ वैकल्पिक इंतजाम रहेंगे? आप ये बताइए, हमारी एक फीमेल कलीग ने आत्महत्या की है, उससे बड़ी त्रासदी कुछ हो सकती है मेडिकल समुदाय के लिए, समाज के लिए, स्टेट के लिए, देश के लिए? जी, जाहिर सी बात है, बड़ा ये अपने आप में दुखद घटना हुई है। इस पर आक्रोश आपका जाहिर सी बात है। जी, रुकना ही चाहिए। ये नहीं रुकेगा तो आंदोलन नहीं रुकेगा। जी, आंदोलन नहीं रुकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विजय कपूर, पत्रिका टीवी से बातचीत करने के लिए। तो निजी अस्पताल संगठन के सचिव डॉक्टर विजय कपूर बेहद आक्रोशित लग रहे हैं और पूरा डॉक्टर फ्रेटर्निटी, डॉक्टर्स का समुदाय इस वक्त आक्रोशित है। और तस्वीरों में भी जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज डॉक्टर्स की दिख रही है उससे जाहिर है किस तरह का आक्रोश डॉक्टर समुदाय में है। विरोध प्रदर्शित आज जयपुर की सड़कों पर हो रहा है। प्रदेश भर में डॉक्टर्स आक्रोशित हैं। दौसा की लालसोट की घटना का आक्रोश डॉक्टर्स पर है और राजधानी जयपुर में आज जेएमए सभागार एसएमएस अस्पताल से रैली निकालकर मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच किया जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में स्टैच्यू सर्कल पर इन डॉक्टर्स को रोक दिया गया। पुलिस से झड़प हुई है, आमना सामना हुआ है और यहां पर बताया जा रहा है कि विरोध प्रदर्शित किया है और यहां
अपनी बात रखी जा रही है। आक्रोश डॉक्टर्स में है और परसादी लाल मीणा स्वास्थ्य मंत्री ने पत्रिका टीवी से बातचीत में कहा है कि उच्च स्तरीय जांच यहां पर शुरू हो गई है मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि इस तरह की उच्च स्तरीय जांच कब तक होगी, कब तक नतीजे आएंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है। इस वजह से तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है।